में उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई, हुजूर निज़ाम ने स्टेट लाइब्रेरी बनाई, हुजूर निज़ाम ने चार मीनार दवाखाना बनाया। हुजूर निज़ाम के बड़े कारनामे बयान करते हैं, लेकिन वो जो है हुजूर निज़ाम का नाम मिटाना चाहते हैं। हुजूर निज़ाम ने अपनी हुकूमत में जो है महाराजा किशन प्रसाद को प्राइम मिनिस्टर बनाया और वेंकट रामा रेड्डी को हैदराबाद का कोतवाल बनाया। वो बहुत बड़ा ओहदा था और लॉ एंड ऑर्डर वही मेंटेन करते थे। और हमारे KCR साहब ये मुस्लिम क़ियादत के जो दावेदार हैं, अगर उनको मिला लेते हैं या उनसे कोई शरीफाना समझौता कर लेते हैं तो ये समझौता आइंदा चलने वाला नहीं है। और जो है आज हैदराबाद के मुस्लिम और वो सेकुलर लोग समझ गए हैं कि इनका काम जो है नफ़रत की तकरीरें करना और हिंदू मुसलमान के दरमियान में निफाक पैदा करना और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाना, मेंबर ऑफ असम्बली हो जाना और 45 काउंसलरों को मुंतखब करा लेना, ये इनका धंधा है। और ये धंधे वाली सभा बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है और अब इनका काम चलने वाला नहीं है। ये सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद जो तारीख़ी हैसियत रखती है और मंदिर जिसको हुजूर निज़ाम ने बनाया था और मस्जिद हाशमी हुजूर निज़ाम ने बनाया था, इन 2 मसाजिद को भी वो जो तारीख़ी हैसियत के हामिल थे और उनको भी तोड़ दिया है, मंदिर को भी तोड़ दिया है। और ये जो है जब तक के ये मस्जिद और मंदिर नहीं बनाएंगे हमारी तारीख़ ख़त्म होने वाली नहीं है। हम आवाम को बेदार करेंगे और पूरे तेलंगाना में हम एहतजाज के दरवाज़े खोल देंगे और ये कोशिश करेंगे कि हुकूमत पे दबाव डालें। और हम जानते हैं कि जो लोग अज़्म से काम करते हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करता है। अज़्म मोहकम हो तो होती है बलाएं पसपा, कितने तूफ़ान पलट देता है साहिल तन्हा। आप जो है अब हम आवाम से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो मक्का मस्जिद के खुलने के सिलसिले में दुआ करें और वो जो मक्का मस्जिद के जो दुश्मन हैं उनके नीस्त व नाबूद हो जाने के लिए दुआ कर दीजिए, ताकि ये जो है आने वाले लम्हात तो बेहतर होंगे। और कोरोना जो इस वक्त जो आ गया है वो जो है ये मस्जिद और मंदिर गिराने वालों पर जो है उसका बहुत शदीद हमला होगा और वो कोरोना के हवाले हो जाएंगे। खुदा हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद हामिद हुसैन शुत्तारी, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इनक़िलाब मिल्लत, नाज़रीन इकराम और ख़ुसूसन हैदराबाद के उन जहाँ दीदा और जो है ग़यूर अफराद से मुखातिब हूँ जिनमें आज भी जो है ईमानी हरारत है। मैं सबसे पहले हैदराबाद की मुमताज़ मस्जिद मक्का मस्जिद का ज़िक्र करना चाहता हूँ। वो लॉकडाउन की वजह से मस्जिद में इबादत बंद करा दी गई है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी उसकी बुनियाद पे तमाम चीज़ें और उसे जो है खोल दिया गया और परसों जो है जिम सेंटर्स को भी खोल दिया गया और हैदराबाद के तमाम मसाजिद खोल दिए गए जिनमें बड़े बड़े मसाजिद भी हैं और वो जो है सोशल डिस्टेंस के साथ वहाँ नमाज हो रही है। मैं समझता हूँ मक्का मस्जिद और बाग़ आम्मा की मस्जिद ये बड़े तारीख़ी मसाजिद हैं और इन मसाजिद में नमाज का नहीं पढ़ना एक मंसूबाबंद साजिश का हिस्सा मालूम होता है। और हमारी वो मुस्लिम क़ियादत जो ये दावा करती रही है कि हम आपके साथ हैं और आपके इस अमल के साथ हैं कि हम जो है आपको सुकून देंगे, आप सिर्फ हमको वोट दे दीजिए। वोट ले लिए, हज़ारों लाखों रुपये कमा लिए, माहाना तनख्वाह याब हो गए। अब इनका पीरियड ख़त्म होने के बाद भी इन्हें पेंशन जारी हो जाएंगी। बहुत अफसोस की बात है कि जो है, और हम समझते हैं कि जो मक्का मस्जिद के जो मोहतमिम साहब हैं
वो जो है किसी दबाव के तहत माफ़िक रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उन्हें ये समझना चाहिए कि उनका पीरियड मुख्तसर है। अगर वो कोई तारीख़ी कारनामा अंजाम देते हैं तो हैदराबाद की आवाम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करती है। हम जो है इससे पहले भी ये कहा है, तवज्जो दिलाए हैं कि आप मक्का मस्जिद और बाग़ आमा की मस्जिद खोल दीजिए और जहाँ पर नमाज के लिए मौका दीजिए और डिस्टेंस के अंदाज में लोग आएंगे और आप उसका इंतज़ाम कीजिए। और लोग जो है समझदार हैं, एक अरसे से जो है सोशल मीडिया पर जो हिदायतें दी जा रही है उसे वो कबूल कर रहे हैं। और अगर ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में तवज्जो नहीं करता है तो हमको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और हमारी जमात की तरफ से हम जो है अदालत से रुजू होकर हम आर्डर लेंगे। और दूसरा अहम मसला उस्मानिया दवाखाने का है। ये हेरिटेज बिल्डिंग्स है, ये हेरिटेज हाई कोर्ट हेरिटेज बिल्डिंग में शामिल है, चार मीनार दवाखाना हेरिटेज में शामिल है। लेकिन हमारी क़ियादत जो है कभी भी उस्मानिया हॉस्पिटल और चार मीनार दवाखाने की तरफ तवज्जो नहीं की, बल्कि बड़े बड़े तकारीरें करे। और जब दवाखाना गिरने के करीब हुआ तो हुकूमत से कुछ ग्रांट्स मंजूर हुई और वो भी सालों काम चल रहा है और अभी तक इत्मीनान बख्श नहीं है। कोई जो है आप अपने पार्लियामेंट मेंबर होने की हैसियत से कोई आपने अपनी तरफ से ग्रांट नहीं दिया, ना उस्मानिया हॉस्पिटल को दिया, ना कोई एमएलए दिया, ना कोई एमपी दिया। और हुकूमत तो चाहती ही नहीं। हमारे केसीआर साहब जो है तारीख़ का बड़ा ढंडोरा पीटते हैं और हुजूर निज़ाम की बड़ी तारीफ़ करते हैं कि हुजूर निज़ाम ने औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल ख़वी अब्बासी, हाई कोर्ट एडवोकेट, ट्रेजरर ऑल इंडिया मजलिस इनक़लाब मिल्लत पार्टी, स्पोक्स पर्सन EIM इनक़लाब पार्टी। आज यहाँ वाइस प्रेसिडेंट शुतारी साहब के मकान से मैं यहाँ से आप लोगों को मुखातिब कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि TRS की जो 6 साल की हुकूमत थी, ये TRS नहीं है, TRSS है। वो जैसा कि राष्ट्रीय सेवा संघ RSS का एक हिस्सा है ये। तो आप आज से उसको, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो भी सेकुलर लोग हैं इसको TRS नहीं बोलना चाहिए, TRSS। मैं आपको 6 साल की इनकी हुकूमत में इनके जो एक्टिविटीज़ रहे मुसलमानों के ख़िलाफ़ या गरीबों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़, मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। आप लोग जैसा कि जानते हैं 6 साल के रिकॉर्ड में किशनबाग में फायरिंग हुई। किशनबाग में फायरिंग में 3 मुसलमान बच्चों का फायर कर दिया गया। उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछते नहीं, आपके दलाले मिलत जो है आवाज़ उठाते नहीं। फिर उसके बाद आपने देखा अलेर में फायरिंग हुई, एनकाउंटर हुआ, फेक एनकाउंटर हुआ, उसमें भी जैसे दलाले मिलत का कोई आवाज़ नहीं है। 12% रिजर्वेशन बोले, वो भी आज तक धोखा दे के बेवकूफ़ बना रहे कौम को, जबकि जैसे IT का ज़माना है, जबकि व्हाट्सअप का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके ख़िलाफ़ भी दलाल मिलत आवाज़ नहीं उठाई। आप देखेंगे वक्फ को जुडिशल पावर्स देते, बोले दिए क्या? वक्फ को जुडिशल पावर नहीं दिए। तो किसका काम है ये आवाज़ उठाना? इनके अलाई पार्टनर कौन है? अवैसी। वो अवैसी क्या है? दलाल मिलत है। वहाँ पर भी वो आवाज़ नहीं उठाए। आपने देखा एक खाना मस्जिद 3 साल हो गए शहीद हो गए, अलाई पार्टनर आवाज़ नहीं उठाए, वहाँ पर भी आवाज़ नहीं उठाए। आपने देखा मुसलमानों का बजट कम कर दिया गया, हर गवर्नमेंट मुसलमानों का बजट बढ़ाते, ये मुसलमानों का बजट कम कर दिया TRS गवर्नमेंट। इनके अलाई पार्टनर कौन है? दलाल मिलत। वहाँ पर भी आवाज़ नहीं उठाते। आपने देखा प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, इसमें प्रेसिडेंट इलेक्शन बीजेपी का, ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी का सपोर्ट करने वाले कौन थे? TRS। वहाँ पर भी दलाल मिलत खामोश रहे। आपने देखा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में TRS सपोर्ट किया, वहाँ भी जो है सो आवाज़ नहीं उठाती है। क्यों आवाज़ नहीं उठाते? जब आप कौम के रहबर है, जब आप मुसलमान के नुमाइंदे हैं, तो आप जब आपके ऊपर जुल्म होता है तो आप वहाँ पर भी आवाज़ नहीं उठाते। वाइस चेयरमैन का राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, वहाँ भी TRS ने हेल्प किया, वहाँ भी दलाल मिलत ने आवाज़ नहीं किया। नोटबंदी GST में TRS सपोर्ट की, वहाँ भी दलाल मिलत ने आवाज़ नहीं किया। आप देखिए ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल और जो है सो RTI बिल, ठीक है, और UAPA बिल, इसमें भी जो है सो TRS ने बीजेपी का सपोर्ट किया और दलाल मिलत ने आवाज़ नहीं किया। इसमें NIA बिल में TRS ने बीजेपी का सपोर्ट किया, दलाल मिलत ने उसमें भी जो है सो आवाज़ नहीं उठाते आप।
और आप जो है सो सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद शहीद हो गए, एक जो है सो एक खाना मस्जिद चले गई, फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु की मस्जिद एयरपोर्ट की चले गई, 2 आशुर खाने चले गए, एक मंदिर चले गई। आप जो है सो अलाई पार्टनर है टीआरएस के, फिर वहाँ पर भी दल्लाले मिलत जो है सो आवाज़ नहीं उठाना चाहते। पीवी नरसिम्हा राव की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि मेन अक्यूज एक्चुअली देखा गया तो उस पर एफआईआर होना चाहिए था। तो मेन अक्यूज नरसिम्हा राव है, नरसिम्हा राव की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, तो आप टीआरएस कौन कर रहे हैं? टीआरएस कर रही, आप उसके अलाई पार्टनर, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये दल्लाली मिल्लत की हरकतें हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल के पीवी नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी बनाने चाह रहे हैं। क्यों है पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन उन्हें कैसा आदमी था, इवन कांग्रेस रिजेक्ट कर दी उसको। आपने देखा उस मरे बाद उसकी लाश को कुत्ते भी सूंघ के दूर हट गए। क्यों बोलते? ये बहुत बड़ा दुनिया में एक ऐसा इतना बड़ी गलती कर चुका था कि इवन जानवर भी उसको खाना नहीं चाह रहे थे। तो अब ये 3 मस्जिदें शहीद कर दे रहे हैं, इनके सपोर्टर्स की क्या हालत होंगी, टीआरएस की क्या हालत होंगी, इनके सपोर्टर्स की क्या हालत होंगी, आप वो देखना। वारंगल डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना चाह रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव, वहाँ भी आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आप असेंबली में रेजोल्यूशन पास करना चाह रहे हैं, नरसिम्हा राव की पोतरी को एमएलसी देना चाह रहे हैं, टीआरएस ही देना चाह रही है। ये सब कितना हाईली कम्युनल माइंडेड है टीआरएस। आप देखिए ये बीजेपी का एक सिक्के के 3 रुख है, एक सिक्के के ये लोग 3 रुख है। उर्दू को जो है सो उर्दू जबान को ख़त्म कर दिया गया, फिर भी खामोश बैठे। हेरिटेज बिल्डिंग्स को ख़त्म कर दे रहे हैं। टीआरएसएस तेलंगाना राष्ट्रीय सेवा संघ के इन्हों जो है सो एक ब्रांच है बीजेपी के, टीआरएस के एमआईएम, ये पूरे जो सब दादा बेटा पोतरा तीनों एक के पीछे। मैं ख़ास तौर से एमआईएम के वर्कर से अपील करता हूं कि ये लोग मस्जिद की शहादत में इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे लोग जो कॉर्पोरेटर्स, एमएलएस, इनके वोटर्स, इनका भी दामन कल के दिन पकड़ लिया जाएगा हशर के मैदान में। आप सपोर्ट करेंगे, आप जो है सो क्रिमिनल का सपोर्ट करेंगे तो कॉन्स्पिरेसी में इंडियन कानून के हिसाब से उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो अल्लाह के कानून में क्या होगा सोचिए। आप भी बराबर के जिम्मेदार है। आप जो है सो मस्जिद की शहीद होने, मंदिर को तोड़ने, आशुर खानों को शहीद करने में जो है सो आपके मोहतरम सदर अवैसी साहब का जब इन्वॉल्वमेंट है, तो आप लोगों की खामोशी, आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आप लोग रिवोल्ट करो, आप लोग अपने जो है सो रिवोल्ट करके बोलिए। आप दारुस्सलाम में पूछिए, कॉलर पकड़ लीजिए लीडरों का। आप ये जो है सो कोई फरिश्ते नहीं है, आपका हक बनता। आप जो है उनके नुमाइंदे, आप पब्लिक के नुमाइंदे, पब्लिक आपसे पूछेंगी। तो मैं हर कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमएलसी से अपील करता हूं कि आप अपने सदर से पूछिए, क्वेश्चन करिए, क्या बात में हमारे को लोग ऐसा पूछ रहे हैं, तो आप कैसा डिसीजन लिए, आप क्या सबकी जो है सो मशवरा लिए, क्या आप पूरे लीडर्स को बुला के, एमएलए, एमएलसी, कॉर्पोरेटर्स को बुला के मशवरा लिए, क्या आप मोनोपोली चलाते हैं, आप अपने दिल में जैसा करते हैं, आप कौम के दुश्मन है, आप दल्लाले मिल्लत है, आप गद्दार मिल्लत है। आप हर एक पूछेंगी आखिरत में, हशर के मैदान में हर एक को पूछेंगे कि मस्जिद जब टूटी गई तो आप खामोश कैसे बैठे। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं